आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग या हम कहें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इंग्लिश में क्वेश्चंस यानी प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं और किस किस सेंस में यूज किया जाता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। तो सामान्यतः मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला है यस नो क्वेश्चंस, दूसरा WH क्वेश्चंस और तीसरा है टैग क्वेश्चंस। इसके अलावा 3 कैटेगरी और होती है, अल्टरनेट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और रिटोरिकल क्वेश्चंस। इन सभी पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला है यस नो क्वेश्चंस। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इनका आंसर यस या नो में होता है। जब टेंस वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था इंट्रोगेटिव में कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंस, उनका आंसर यस या नो में होता है। जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? डज ही प्ले क्रिकेट। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर ही सब्जेक्ट और प्ले क्या है? मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, और इस तरह के सेंटेंस जो है क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, तो क्या वह क्रिकेट खेलता है। यदि खेलता है तो यस और नहीं खेलता है तो नो। क्लियर? दूसरा ले सेंटेंस, क्या तुमने पत्र लिखा? डिड यू राइट ए लेटर। डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया और क्या से हिंदी में हम कहे क्या से शुरू होते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो क्या से शुरू होते हैं। यदि तुमने पत्र लिखा तो यस और नहीं लिखा तो नो। इस तरह बहुत ही सिंपल है यस या नो वाले क्वेश्चंस। अब आप ये 2 एग्जाम्पल और देख लें। क्या वह गरीब है? इज ही पुअर। क्या आपके पास कार है? हैव यू ए कार। आपने देखा यहाँ इज और हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ यूज नहीं हुआ, इनका यूज मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। कारण क्या है कि कुछ ऐसी वर्ब है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, इनका यूज मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है जब इनके साथ अन्य कोई वर्ब ना हो। तो इज के साथ यहाँ और कोई वर्ब नहीं है तो इज ये जो है मेन वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो है के सेंस में हम इज का यूज करते हैं, पास होने के सेंस में हैव का यूज करते हैं। तो आप समझ गए कि इज ही पुअर, यदि वह गरीब है तो यस और नहीं है तो नो। हैव यू ए कार, यदि आपके पास कार है तो यस और नहीं है तो नो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दूसरा है WH क्वेश्चंस। क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे हु, whom, what, which, why, when, where, whose, इनसे शुरू होते हैं और इनका आंसर यस या नो में नहीं होता। उसमें आपको बताना होगा, उसमें आपको समझाना पड़ेगा। तो WH जो क्वेश्चंस है वो WH वर्ड से शुरू होते हैं और इनका आंसर यस या नो में नहीं होता है। वह क्यों गया? देखिए क्यों को हम कहते हैं वाई, तो WH वर्ड वाई से शुरू होगा। वाई डिड ही गो, यानी टेंस के अकॉर्डिंग हमने बनाया वाई डिड ही गो। क्यों गया? अब आपको कारण देना पड़ेगा। हो सकता है वो लेट हो रहा हो, उसको कहीं और जाना हो, या उसकी फ्लाइट मिस हो रही हो, कई कारण हो सकते हैं। तो वाई का हम यूज ही रीजन यानी कारण बताने के लिए करते हैं। तो सेंटेंस हमारा WH वर्ड से शुरू हुआ है और इसका आंसर यस नो में नहीं होगा। दूसरा, तुम क्या कर रहे हो? क्या, यहाँ पे ध्यान रखना, क्या सेंटेंस के बीच में आया है इसलिए व्हाट का यूज होगा। यदि क्या शुरू में आता है तब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? आप खा रहे हो, नहा रहे हो, या फिर आप किताब पढ़ रहे हो, आप सो रहे हो। कोई भी कार्य हो सकता है, वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ यस नो में आंसर नहीं होता है। और WH क्वेश्चंस पर इसके बाद जस्ट आपको वीडियो मिल जाएगा जिसको बहुत ही डिटेल में मैंने बनाया है और सारे आपके कंफ्यूजन दूर होंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तीसरा है टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस क्या होता है? किसी कथन की पुष्टि के लिए, यानी कि हम कंफर्मेशन करना चाहते हैं सामने वाले से, उसको लगभग आंसर हमें पता ही है लेकिन हम उससे चाहते हैं कि वो उसका आंसर हाँ में दे। तो इसके लिए हम एक अनुमान, सहमति या आशा, इस तरह का भाव भी प्रकट होता है। क्या होता है? जैसे आप रघु को जानते हैं न, तो सेंटेंस तो हमारा क्या था? आप रघु को जानते हैं।
ये केवल न जो है ना, ये क्या है, केवल पुष्टि करा रहा है, यानी कंफर्मेशन करा रहा है आपसे कि जानते हैं ना, कि मैं तो जानता हूँ और आप भी जानते हैं ना, तो आप रघु को जानते हैं ना, इस तरह से जो है इसका यूज किया जाता है। तो ये जो न है ना लास्ट में, है न की, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चंस, और इसको लास्ट में लिखते हैं, सेंटेंस के लास्ट में जो कंफर्मेशन हमारा होता है वो। जैसे आप रघु को जानते हैं, तो जिस टेंस में उसी में सेंटेंस बना दीजिए, यू नो रघु। अब यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और यदि वो नेगेटिव में जाएगी तो आपको उसका हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, नॉट का संक्षिप्त रूप, जैसे आप यहाँ लिखा है डोंट, तो आप डू नॉट नहीं लिखोगे, डोंट ही लिखोगे, और उसके बाद यहाँ आएगा जो सेंटेंस में आपका प्रोनाउन है वो। ये एक ध्यान रखिए, यहाँ पे नाउन का यूज नहीं होता, या तो प्रोनाउन होगा या फिर देयर, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया जाता है। यदि ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फिर ये नेगेटिव होगा, और यदि ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दूसरा एग्जांपल लें, आप रघु को नहीं जानते हैं, तो यू यू डोंट नो रघु, तो ये नेगेटिव है तो फिर ये अफर्मेटिव होगा, यानी डू यू। अब यहाँ जो है नॉट नहीं लगेगा, ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और हमारा जो प्रोनाउन है उसका जो है दोनों का से मिलकर के बनता है, और इसी को हम टैग क्वेश्चन कहते हैं, जो लास्ट में जुड़ा होता है छोटा सा, एक केवल सहमति के लिए, कंफर्मेशन के लिए। आप रघु को नहीं जानते हैं न, तो पूछ रहे हैं कि आप रघु को नहीं जानते हैं ना, मतलब नहीं जानते, केवल आपकी सहमति ले रहा है कि वास्तव में आप उसको नहीं जानते हैं। बहुत सिंपल है, इसका भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लें, आपको पूरे रूल्स और सारी चीजें उसमें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है अल्टरनेट क्वेश्चंस। अल्टरनेट क्वेश्चंस में क्या है, और नोट लगा करके हम चॉइस पूछी जाती है, यानी चॉइस के बारे में पूछी जाती है। जैसे आप आ रहे हो या नहीं, तो या नहीं जो है और नॉट, इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आर यू कमिंग और नॉट, तो एक तरह चॉइस हो गई कि आप आ रहे हो या नहीं, कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रही है। तो कई बार आप कहते हो सामने वाले से कि आप आ रहे हो या नहीं, तो आर यू कमिंग और नॉट, तो और नॉट लगा करके चॉइस पूछी जाती है। तुम बाजार जाओगे या नहीं, तो विल यू गो टू मार्केट और नॉट। तो इस तरह के सेंटेंस जो है और लगाकर भी बनाए जाते हैं, जब चॉइस पूछी जाती है वहां भी इनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, तो व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफी, इस सेंस में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस, क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्या है, इसमें कई तरह के प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होती है, उसको शो किया जाता है, यानी क्यूरियोसिटी होती है, कहने का मतलब कई तरह के प्रश्न जानने की इच्छा होती है। जैसे मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, आपने कहा कि मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, सामने आपका मित्र है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई एम गोइंग टू बाई ए मोबाइल। तो अब देखिए इसका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी इसका शॉर्ट में कैसे होंगे आंसर, किस तरह से होंगे। वाई, क्यों, भाई आप क्यों जा रहे हो। व्हेन, कब जा रहे हो। वेयर, कहाँ जा रहे हो, मतलब किस दुकान से लोगे, किस मार्केट से लोगे। विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न जो है हमारे सामने आते हैं, क्यूरियोसिटी को शो करते हैं, वही क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो शॉर्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चंस, ये क्या होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर सभी को पता होता है, केवल अपनी बात को हम क्वेश्चंस के रूप में एक तरह से इंप्रेस बनाने के लिए करते हैं, जिनका आंसर सभी को पता होता है। अगर आप देखोगे अभी एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कौन हमेशा जीवित रहेगा, देखिए ये पूछा गया है, पहले इसको इंग्लिश में देख लें। हु विल लिव फॉर एवर, कौन हमेशा जीवित रहेगा। आपको पता है, हम सभी को पता है कि कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर पहले से ही पता होता है, सबको पता होता है, केवल अपनी बात को एक इंप्रेसिव रूप में कहने का ये तरीका है। तो इसके आंसर हो सकते हैं नो वन कैन लिव फॉर एवर, या फिर मैन इज मॉर्टल, हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य हमेशा जो है मरणशील है, कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने इसमें समझाने के प्रयास। सबसे पहले हम लेते हैं WHO, हु मीन्स होता है कौन या किसने,
ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है और इस संदर्भ में यूज किया जाता है। हु का यूज हम पर्सन यानी लिविंग के लिए यूज करते हैं और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, यानी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु का यूज किया जाता है। यदि इतना आपने क्लियर कर लिया तो अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये सेंटेंस है, वहां कौन है, तो हमें कौन यानी सब्जेक्ट के बारे में पता किया जा रहा है, तो आप लिखोगे हु इज देयर, या आप इस सेंटेंस को समझिए उदयपुर कौन जा रहा है, यानी कौन जा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट का हम पता कर रहे हैं, तो आप लिखोगे हु इज गोइंग टू उदयपुर। मैच किसने जीता, किसने जीता, हु वॉन दी मैच। यह खिलौना किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस टॉय। यह फोटो किसने गिराई, हु ड्रॉप दिस फोटो। अब आप देखिए एक चीज इसमें समझ लीजिए कि मैं आपको यहाँ टेंस के बारे में नहीं बताऊंगा, केवल मैं यहाँ आपको ये बताऊंगा कि WH जो वर्ड का यूज है वो किस सेंस में किया जाता है। टेंस के बारे यानी सेंटेंस कैसे बना इसके बारे में आप टेंस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वो देख ले, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां भी आप देख लें। नेक्स्ट है होम, WHOM। होम का मतलब होता है किसे, किसको या किससे। इसका यूज भी पर्सन के लिए किया जाता है, लिविंग के लिए, और इसका यूज हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। देखिए हु का यूज सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है और होम का यूज ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। आप किसे या किसको पसंद करते हैं, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो है यहाँ पे आप, लेकिन अब ऑब्जेक्ट का पता लगाया जा रहा है कि किसे यानी किसको पसंद करते हैं, तो आप लिखोगे whom डू यू लाइक। तुम किससे पूछ रहे थे, तो whom वर यू आस्किंग। नेक्स्ट है WHOS हुज, इसका मतलब होता है किसका या किसकी, और इसका यूज करते हैं हम पजेशन के लिए यानी संबंध के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही किया जाता है। जैसे ये किसका मोबाइल है, अब देखिए मोबाइल से संबंध जुड़ा हुआ है यानी किसका मोबाइल है, तो आप लिखोगे हुज मोबाइल इज दिस। आप किसकी कार खरीदेंगे, यानी किसकी कार खरीदेंगे, तो हुज कार विल यू परचेज। नेक्स्ट है WHAT वाट, वाट का मतलब होता है क्या, इसका यूज किया जाता है मैटर यानी किसी बात के लिए, थिंग्स वस्तुओं के लिए, और प्रोफेशन यानी व्यवसाय को के लिए। जैसे आपका नाम क्या है, तो क्या वर्ड आया है, इस सेंस में हम व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। बात क्या है यानी क्या मैटर है, तो आप लिखोगे व्हाट इज द मैटर। यह क्या है यानी किसी वस्तु के लिए यूज हो रहा है, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो आप सेंटेंस बनाते हो व्हाट इज योर फादर। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, व्हाट इज योर फादर, आप इसका यदि हिंदी में मीनिंग बनाओ तो ये होगा कि आपके पिताजी क्या है, लेकिन इस सेंस में इसका यूज नहीं होता। मैंने पहले कहा कि प्रोफेशन यानी व्यवसाय जानने के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब है व्हाट इज योर फादर यानी आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। जैसे माय फादर इज ए टीचर आप कहोगे, तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है व्हाट इज योर फादर। तुम्हारी बहन क्या करती है, तो आप लिखोगे व्हाट इज योर सिस्टर। इसी तरह व्हाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज मतलब जो भी है आपके मित्र क्या करते हैं, आपके फ्रेंड क्या करते हैं, तो इस सेंस में हम व्हाट का यूज करते हैं जब प्रोफेशन हमें जानना हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है विच, विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी।
और इसका यूज हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों में करते हैं। किस सेंस में करते हैं? जब हमें कोई सिलेक्शन या चॉइस के बारे में जानना हो, यानी जब हमें कोई चीज चॉइस करनी हो या हमें किसी का चुनाव यानी सिलेक्शन करना हो, हमारे पास जो चीजें उनमें से। जैसे तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो देखिए यहाँ जो है सिलेक्शन या चॉइस की बात हो रही है, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो विच बुक डू यू रीड। नेक्स्ट है रवि का थैला कौन सा है, तो वहां 4-5 थैले पड़े हुए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि रवि का थैला कौन सा है, यानी ये सिलेक्शन की बात हो रही है। तो विच इज रविज बैग, वह कौन सा विषय पढ़ाता है, तो विच सब्जेक्ट डज ही टीच। कौन सी लड़की समय पर नहीं आती, तो विच गर्ल डज नॉट कम ऑन टाइम। अब ये देखिए जितने भी थे यहाँ पे नॉन लिविंग यानी किताब के लिए, थैले के लिए, विषय के लिए, लेकिन कौन सी लड़की, तो ये हमारा लिविंग हो गया। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हम कौन सी इस संदर्भ में विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाई, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों, और इसका यूज किया जाता है फॉर रीजन यानी कारण जानने के लिए कि किसी कार्य का होने में क्या कारण है। जैसे तुम जयपुर क्यों जा रहे हो, अब कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा कि तुम जयपुर जा रहे हो। तुम्हारी कोई एग्जाम है, कंपटीशन के लिए जा रहे हो, या आप किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, या कोई पर्सनल मैटर है उस लिए जा रहे हो, तो तुम जयपुर क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग टू जयपुर। तुम विद्यालय क्यों जाते हो, बताइए कारण, भाई विद्यालय जाने का कारण होगा ना कोई। वाई डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है WHEN, वेन का मतलब होता है कब, इसका यूज करते हैं फॉर टाइम यानी समय के लिए। आप कब आए, तो अब आपको समय बताना पड़ेगा कि आने का समय क्या था। आप 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, सुबह आए, शाम आए, रात को आए, तो व्हेन डिड यू कम। नीतू कब आ रही है, व्हेन इज नीतू कमिंग। नेक्स्ट वेयर, WHERE, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका यूज किया जाता है फॉर प्लेस यानी स्थान या जगह के लिए, तो आपको जगह और स्थान बतानी होगी। आप कहाँ जा रहे हो, अब आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो, आप दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, और इसका जो यूज किया जाता है एक तो मेथड के लिए यानी किसी कार्य करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप कर रहे हो। दूसरा है हालचाल यानी स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए भी हम हाउ का यूज करते हैं। जैसे तुम ये काम कैसे करोगे, अब किस प्रकार से करोगे यानी क्या तरीका है, कौन सा मेथड है, किस विधि से करोगे, तो हाउ विल यू डू दिस वर्क। आपकी बहन कैसे पढ़ाती है यानी किस तरीके से पढ़ाती है, तो हाउ डज योर सिस्टर रीड। अब आप कैसे हैं, मैंने कहा था दूसरा हाउ का सेंस हम हालचाल के लिए पूछते हैं, तो कई बार आप पूछते हो किसी से कि आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू यानी उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसका हालचाल पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं। वैसे आपके पिताजी अब कैसे हैं, हो सकता है उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तो आप पूछ रहे हो कि आपके पिताजी अब कैसे हैं, तो हाउ इज योर फादर नाउ। नेक्स्ट है हाउ फार, इसका मतलब होता है कितनी दूर। इसका यूज हम डिस्टेंस के लिए करते हैं यानी दूरी के लिए करते हैं। जयपुर से दिल्ली कितनी दूर है, अब आपको दूरी बतानी होगी, तो हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर। तो डिस्टेंस के लिए हम हाउ फार का यूज करते हैं। यहां से आपका घर कितनी दूर है, तो हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, और दूसरा होता है कितना लंबा, दोनों सेंस में यूज किया जाता है। तो फॉर ड्यूरेशन यानी अवधि यानी कितनी देर, और दूसरा लेंथ यानी लंबाई के लिए। आप कितनी देर इंतजार करेंगे, कितनी देर तक, अवधि बतानी पड़ेगी, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो हाउ लॉन्ग विल यू वेट। ये कमरा कितना लंबा है,
हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, कितना लंबा है, 10 फीट लंबा है, 15 फीट लंबा है, 20 फीट लंबा है, इस सेंस में। हाउ मच, कितना, कितनी, और इसका यूज किया जाता है फॉर अनकाउंटेबल यानी क्वांटिटी, मात्रा को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है हाउ मच का। जैसे उसने कितना दूध खरीदा, तो मात्रा की बात हो रही है यानी क्वांटिटी की बात हो रही है, और दूध को हम काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल है, तो आप लिखोगे हाउ मच मिल्क डिड ही बाय। आपके पास कितनी चीनी है, क्वांटिटी की बात हो रही है, 1 किलो 2 किलो, तो हाउ मच शुगर हैव यू। नेक्स्ट है हाउ मैनी, इसका मतलब भी कितने, कितनी होता है, लेकिन इसका यूज हम काउंटेबल के लिए करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी नंबर्स के लिए, संख्या के लिए यूज होता है। जैसे तुमने कितनी कलमें खरीदी, तो यहाँ कल में यानी पेन की बात हो रही है, आप काउंट कर सकते हो, 10 खरीदी, 20 खरीदी, 15 खरीदी, तो आप लिखोगे हाउ मैनी पेन्स डिड यू बाय। कितने छात्र जा रहे हैं, कहीं जा रहे होंगे पिकनिक पे, टूर पे, स्कूल पे, तो कितने छात्र जा रहे हैं, छात्र यानी स्टूडेंट्स काउंटेबल है, नंबर है, आप काउंट कर सकते हो, तो यहाँ हाउ मैनी का यूज करोगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग। नेक्स्ट और भी कुछ वर्ड है, जैसे हाउ ओल्ड, इसका यूज हम करते हैं कितना पुराना, इस सेंस में। दूसरा हाउ ओल्ड का यूज होता है कितनी उम्र, जैसे आप कहते हो हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। हाउ हाई, कितना ऊंचा। हाउ डीप, कितना गहरा। इसके अलावा और भी वर्ड है, जैसे हु एल्स और कौन। जब हम, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम जो हमारे क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच फैमिली है उसके साथ जब हम एल्स लगाते हैं, तो एल्स का मीनिंग होता है और, अ, और हूं का मतलब तो कौन है, तो और कौन। वैसे ही हाउ एल्स और कैसे, व्हाट एल्स और क्या, वेयर एल्स और कहाँ, इस तरह और भी आप बना सकते हो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ एल्स लगा करके। तो एल्स का मतलब होता है और। जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लूं, मेरी और कौन मदद करेगा, तो हु एल्स विल हेल्प मी। और भी कुछ वर्ड है, जैसे एट व्हाट प्लेस यानी किस जगह पर, जब इस तरह का यूज किया जाता है तो आपको एग्जैक्ट जगह बतानी होगी यानी किस जगह, या एट व्हाट टाइम यानी किस समय, तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताना होगा। और नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, इसका मतलब होता है किस तरह का। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, पहला है क्वेश्चन टैग्स क्या है, दूसरा है क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग्स में क्या डिफरेंस है, तीसरा होगा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग्स या क्वेश्चन टैग्स का फॉर्मेट क्या है, चौथा है रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स यानी क्वेश्चन टैग बनाने के नियम क्या है, पांचवा है इसमें हाउ टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का हम चयन कैसे करें। सबसे कठिन कार्य यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल वीडियो को देखिए, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ खास बातें जो आपको क्वेश्चन टैग्स बनाते समय ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन टैग्स क्या है। देखिए क्वेश्चन टैग्स का यूज सामान्यतः बोलचाल की भाषा में होता है, यानी इसको स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज किया जाता है और इनफॉर्मल रूप से इसका यूज किया जाता है, और ये किसी सेंटेंस के अंत में यानी लास्ट में यूज किया जाता है। तो बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं ताकि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें और भी चार चांद लग जाए। इस प्रकार के इंग्लिश सेंटेंस का एक भाग असर्टिव होता है, जो हमारा पूरा सेंटेंस होगा क्वेश्चन टैग सहित उसमें एक भाग तो असर्टिव होगा। असर्टिव का मतलब होता है या तो वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा यानी पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा, या फिर इंपेरेटिव हो सकता है। तो इंग्लिश सेंटेंस का एक भाग असर्टिव या इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव कौन सा होता है, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड से संबंधित होते हैं, और दूसरा भाग होगा इंट्रोगेटिव उस सेंटेंस में। तो ये जो दूसरा भाग इंट्रोगेटिव होगा ना, यही क्वेश्चन टैग्स कहलाता है। अब आप कहोगे पता नहीं सर क्या समझा रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा।
तुम पूजा को जानते हो न। देखिए, अगर हम सामान्य ये सेंटेंस होता तो यूँ बोलते तुम पूजा को जानते हो, तुम पूजा को जानते हो। लेकिन यहाँ न लग गया पीछे, तो ये न है ना, यही क्वेश्चन टैग को शो करता है। जैसे तुम पूजा को जानते हो ना, मतलब सामने वाला ये चाहता है कि हम उसका कन्फर्मेशन करें कि हाँ, मैं पूजा को जानता हूँ, यानी वो आपकी सहमति चाहता है, आपसे हाँ करवाना चाहता है। तो ये न जो लगा है, यही क्वेश्चन टैग्स बनाता है। जैसे यू नो पूजा, तुम पूजा को जानते हो, तो आप इंग्लिश बनाओगे यू नो पूजा। तो ये तो हमारा हो गया ये वाला असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जो कि कैसा है, अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है। और ये जो दूसरा भाग है ना, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया है और उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया डोंट और फिर सब्जेक्ट लिखा यू, ये जो सेकंड भाग है, इंट्रोगेटिव पार्ट है, यही हमारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेन सेंटेंस, और ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। दूसरा है क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और इसका यूज हम स्वतंत्र रूप से होता है, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसका यूज स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे आप क्वेश्चन करते हो किसी से व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसका यूज हम एकदम फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग इसका यूज स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये सेंटेंस के अंत में यूज होता है। एक तरीके से छोटा सा भाग होता है, या जिसे हम कहें शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जो मेन सेंटेंस के पीछे लगा होता है, ये होता है क्वेश्चन टैग्स। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स का पैटर्न क्या है, या हम कहें कि क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या है। यदि हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो उसका पैटर्न होगा हेल्पिंग वर्ब, या हम कहें ऑक्सिलरी वर्ब, या इनको हम एनामेलस फाइनाइट भी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, यदि हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो। जैसे अगर मान लीजिए हमारा मेन सेंटेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डू और सब्जेक्ट दिया हुआ है यू, तो आप लिखोगे डू यू। ये जब होगा जब हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। और यदि हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो आप कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहें एनामलस फाइनाइट, इसके साथ आप नॉट की शॉर्ट फॉर्म यानी एन टी लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाओगे। जैसे डू नॉट है और यू है, डू के साथ नॉट लगा है, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा है और फिर सब्जेक्ट है यू, तो आप डू नॉट ना लिख के डोंट लिखोगे, इसकी डू नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, यदि नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए मैंने पूरा लिख दिया है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है इनकी नॉट जुड़ने के बाद जो शॉर्ट फॉर्म बनती है यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनती है वो सारी यहाँ लिखी हुई है। ये पूरी 24 यानी 24 है, और आप इनको एक बार ध्यान से देख लें, समझ ले, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जहां दिक्कत आएगी मैं समझा देता हूं। जैसे एम आई प्लस नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आरंट आई होता है, ये एक स्पेशल है, इसे ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। और आर प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट होती है। नेक्स्ट है सेल प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म सांट होती है। देखिए ये इससे थोड़ा हटके अलग है इसलिए मैं बता रहा हूँ। विल प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होती है। तो ये आप ध्यान रखो, 1 2 3 4, बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे डू के साथ नॉट लगाए डोंट लिख दिया, डज के साथ नॉट लगाए डजंट लिख दिया, डिड के साथ नॉट लगाए डिडंट लिख दिया, कहीं दिक्कत नहीं आई। केवल आप 1 2 3 और 4 इन पे थोड़ा विशेष ध्यान दो और एक बार इसको समझ ले, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको देखते रहना। कुछ बातें हैं क्वेश्चन टैग में,
मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब का यूज नहीं किया जाता। मेन वर्ब जिसे हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, इसका यूज नहीं करते, जैसे कम, ईट, गो, प्ले, राइट। विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग में हम कभी भी मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा या तो प्रोनाउन होगा या फिर कोई इंट्रोडक्टरी देर होगा। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा या फिर देर होगा। नाउन कभी भी नहीं होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नाउन कभी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं होगा। तो नाउन के स्थान पे क्या होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं दी हुई है, यदि हमारे मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो आप उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग डू, डज या डिड का यूज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि आपके मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो फिर आप यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो डू या डज का यूज करोगे, और पास्ट इंडेफिनेट में है तो डिड का यूज करोगे। आगे एग्जांपल लोगे आप समझ जाओगे। फोर्थ हमारा है क्वेश्चन टैग बनाने के रूल्स क्या क्या हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स है जो हमें ध्यान रखने हैं क्वेश्चन टैग्स बनाने में। पहला रूल्स क्या है, यदि हमारा मेन जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे वह पढ़ता है ना, तो वह पढ़ता है, देखिए ये पॉजिटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो वह पढ़ता है, इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे ही रीड्स। अब यहाँ देखिए ही रीड्स आया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो आपको पता होना चाहिए ही के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव फॉर्म यूज करेंगे डजंट, और सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो मेन हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग हो गया नेगेटिव। क्लियर। तुम मांस नहीं खाते हो, तुम मांस नहीं खाते हो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग में कंफर्मेशन मांग रहा है, तुम मांस नहीं खाते हो ना, तो यू डू नॉट ईट मीट या यू डोंट ईट मीट, ये नेगेटिव है मेन सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो ये नेगेटिव हो गया मेन सेंटेंस, तो हमारा क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। बात क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं आपको। दूसरा रूल्स क्या है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, जैसे नो, नॉट, नन, नेवर, नो वन, नो बॉडी, नथिंग, नाइदर, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम। ये वर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस शो करते हैं। यदि ये मेन सेंटेंस में आ गए तो इनका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं इसलिए। जैसे आई हैव नो फ्रेंड्स, नो आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग किससे बनाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से, तो हैव और सब्जेक्ट आई, फिर क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है। ही रेयरली कम्स हियर, देखिए रेयरली का यूज हुआ, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब है कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, कम के साथ एस लगा हुआ है। ही के साथ हम यूज करते हैं डज, तो डज और सब्जेक्ट क्या, ही। नथिंग इज परमानेंट, तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज लिख दोगे, लेकिन नथिंग यहाँ लिखा हुआ है तो नेगेटिव सेंस हो गया ना, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ इट आया है, अब आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि इट कैसे आ गया, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम सब्जेक्ट के सिलेक्शन की बात करेंगे। तो वास्तव में क्या है कि नथिंग के साथ हम इट का यूज करते हैं, इसलिए इट आया है। ऐसे ही नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो देखिए नो वन आ गया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस देगा, तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव। कैन यहाँ पे आ गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और नो वन का सब्जेक्ट होता है दे, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तीसरा रूल्स क्या है, इसको मैंने अलग से बनाया है, ए फ्यू और ए लिटिल,
ये क्या है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो यदि ये मेन हमारे स्टेटमेंट में आ गए तो इनका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि फ्यू या लिटिल आया है तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन शो करेगा, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों में अंतर समझिए, यहाँ ए फ्यू और ए लिटिल है, यहाँ फ्यू और लिटिल है। ए फ्यू और ए लिटिल पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और फ्यू और लिटिल जो है ये नेगेटिव एक्सप्रेशन शो करते हैं, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे ही हैज ए फ्यू मैंगोज, तो ए फ्यू यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन देगा, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। तो हैज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हैजंट नेगेटिव में, और सब्जेक्ट ही। देखिए कितना आसान है, नेगेटिव हो गया। ही हैज फ्यू मैंगोज, फ्यू आया है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो भैया क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, समझ गए। तो हैज और ही हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, पॉजिटिव हो गया। रूल्स नंबर 4 क्या कह रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर दिया जाता है, यानी रिक्वेस्ट की जाती है या ऑर्डर या कमांड यानी आदेश दिया जाता है। इन सेंटेंस में यदि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इनके साथ हम विल यू या वॉन्ट यू लगाते हैं क्वेश्चन टैग में, क्लियर। लेकिन यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो इनके साथ क्वेश्चन टैग में हम विल यू का यूज करेंगे। जैसे ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो, तो कमांड दिया जा रहा है यानी आदेश दिया जा रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया विल यू या वॉन्ट यू। या पहले कहा कि पॉजिटिव में आप विल यू और वॉन्ट यू दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो आप विल यू भी लिख सकते हो, वॉन्ट यू भी लिख सकते हो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। मैंने ऑब्लिक करके दोनों ही लिख दिए हैं। सेंटेंस यूं होता, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो देखिए ये वहां मत जाओ तो एक तरह से कमांड है, ऑर्डर है, आदेश है कि वहां मत जाओ, लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे विल यू, यानी विल यू का यूज किया है। अब आप देखो, पॉजिटिव में हम विल यू वांट यू दोनों का यूज कर सकते हैं, और नेगेटिव में हम विल का यूज कर सकते हैं, विल यू का यूज। तो विल यू का तो दोनों के साथ ही कर सकते हैं ना। तो यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप विल यू का ही यूज करें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, क्लियर। नेक्स्ट, रूल्स नंबर 4 का स्पेशल नोट क्या कहता है, मोर अर्जेंसी यानी ज्यादा आवश्यकता दिखाएं, तो फिर आप ये जो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है ना, इनके साथ आप वांट यू का यूज करोगे। पहले हमने क्या बताया कि पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ आप विल यू वांट यू दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन यदि मोर अर्जेंसी हो तो फिर आप पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ वांट यू का यूज करो। जैसे ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। तो एक तरह से मोर अर्जेंसी है कि वास्तव में हमें करना चाहिए, सभी को करना चाहिए बुजुर्गों का सम्मान, तो फिर आप वांट यू लिखोगे यहाँ। ऐसे ही बी केयरफुल व्हाइल काउंटिंग रुपीज, यानी पैसे गिनते समय सावधानी बरते। तो देखिए ये भी एक अर्जेंसी है, यदि आपने गलती की तो एक के साथ दो नोट चिपक जाएंगे, काउंटिंग आपकी गलत हो जाएगी। तो मोर अर्जेंसी को शो कर रहा है, तो आप वांट यू का यूज करें। तो बात क्लियर हो जानी चाहिए, हमने पहले कहा था पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में आप विल यू या वांट यू किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यदि मोर अर्जेंसी है तो आप वांट यू का ही यूज करें। नेक्स्ट है रूल्स नंबर 5, इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि डांट, फटकार या नाराजगी का एक्सप्रेशन शो हो, यानी लगे कि आपको कोई डांट रहा है या नाराजगी शो कर रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन टैग में कांट यू का यूज करोगे। जैसे शट अप, अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्लियर है सेटअप का मतलब आपको डांटा जा रहा है, तो आप कांट यू लिख दोगे। यूज योर ऑन सेंस, यानी अपनी समझ का इस्तेमाल करो। आपसे नाराजगी मतलब आपने किसी कार्य को किया और आपका बॉस आपको डांट डांट के कहे कि यूज योर ऑन सेंस, यार क्या कर दिया, कम से कम अपनी समझ, अपने सेंस का इस्तेमाल तो करो। तो ये एक तरह से नाराजगी में से होगा, तो आप कांट यू बनाओगे, इसका इम्पैक्ट जो है क्वेश्चन टैग समझ में आ गई होगी। रूल्स नंबर 6 क्या है,
इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू हो, किससे? लेट, LET, लेट से शुरू हो तो यदि लेट्स या लेट अस से शुरू है सेंटेंस तो इसके साथ हम सेल वी का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। लेकिन यदि लेट हिम, लेट हर, लेट देम या लेट के साथ किसी का नाम हो तो आप विल यू का यूज करोगे। जैसे लेट्स प्ले, तो लेट्स का यूज हुआ है तो आप सेल वी लिख दोगे आंख बंद करके। इसमें ना आपको कोई सब्जेक्ट देखना है, ना हेल्पिंग वर्ब, कुछ नहीं देखना है। जैसे लेट अस प्ले, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेट अस प्ले, तो भी सेल वी का यूज होगा। लेकिन लेट देम गो, अब यहां से आ गया ये, है ना, लेट के साथ अगर ये इनमें से कोई लगा हुआ हो तो फिर आप विल यू का यूज करोगे। जैसे लेट रवि वॉच टीवी, विल यू का यूज आपने कर दिया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें हम क्वेश्चन टैग में। पहला, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वही पर्सनल प्रोनाउन होगा जो मेन स्टेटमेंट में है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू। जैसे ही प्लेज, वह खेलता है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है क्योंकि प्ले के साथ एस लगा हुआ है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो ही के साथ हम डज का यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा डजंट। और ही हमारा यहाँ सब्जेक्ट है जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी ही होगा, वही पर्सनल प्रोनाउन होगा। ठीक है। दूसरा, सी रीड्स, वह पढ़ती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो सी के साथ हम डज का यूज करते हैं तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा डजंट, और सी का सी, वो पर्सनल प्रोनाउन वैसे के वैसे आ गया। दे प्ले, वे खेलते हैं, तो दे के साथ हम डू का यूज करते हैं तो डोंट हो जाएगा नेगेटिव, और दे का दे, तो डोंट दे। वी प्लेड, ये मैच, हमने एक मैच खेला, तो वी प्लेड, देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, इसका मतलब ये जो है पास्ट इंडेफिनेट में है, तो हम यहाँ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो डिडंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा वी का वी हो जाएगा, तो डिडंट वी। आई डोंट नो हिम, तो डू नॉट है यानी सेंटेंस नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब डू है तो डू लिख दो, सब्जेक्ट आई है तो आई लिख दो, यानी पर्सनल प्रोनाउन है वैसे की वैसे सब्जेक्ट आ जाएगा। यू नो मी, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, यू नो मी, तो यहाँ पे देखिए यू के साथ हम यूज करेंगे डू, तो ये पॉजिटिव है तो डोंट हो जाएगा, यू का यू यानी डोंट यू। इट इज ट्रू, सेंटेंस पॉजिटिव है, इज है इजंट हो जाएगा, और इट का इट। कहने का मतलब ये था कि मेन स्टेटमेंट में यदि सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग में भी वही पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा। दूसरा, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार ही, सी, दे, इट होगा। ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन नहीं होगा, उस नाउन को हमें उस नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार वही पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है, ही, सी, दे, इट में। जैसे रेखा इज ब्यूटीफुल, अब देखिए इज है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो इज का तो इजंट हो जाएगा। रेखा एक लड़की है, लड़की के लिए हम सी यूज करते हैं तो आप सी लिखोगे, यहाँ रेखा नहीं लिखना, तो इसका होगा इजंट सी और क्वेश्चन मार्क। रवि वाज प्रेजेंट, सेंटेंस पॉजिटिव है तो वाजंट हो जाएगा, लेकिन रवि एक लड़का है तो इसके लिए हम ही का यूज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा वाजंट ही। ऐसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड, इज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इजंट हो जाएगा, और चेयर है तो ये एक नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसके लिए हम इट का यूज करते हैं तो इजंट इट हो जाएगा। द बॉयज आर नॉट कमिंग टूमारो, आर है, नेगेटिव है तो ये बनेगा पॉजिटिव यानी आर आ जाएगा। दी बॉयज है यानी प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम दे का यूज करेंगे तो आर दे। सोनू एंड मोनू आर फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंस है, आर का आरंट होगा,
सोनू एंड मोनू यानी एक से ज्यादा दो लड़के हैं तो प्लूरल हो गया, तो दे का यूज होगा। क्लियर है? तीसरा हमारा क्या है, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा, और देर का देर ही होगा, वन का वन होगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे दिस इज माई बुक, इज है पॉजिटिव सेंटेंस है, इजंट हो जाएगा, और दिस आया है चूंकि यहाँ मेन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट दिस है तो क्वेश्चन टैग में बन जाएगा इट, ये लिखा हुआ है इट। दैट इज हिज कार, पॉजिटिव है तो इज का इजंट होगा और दैट का इट हो जाएगा। दीज आर एनिमल्स, पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा आरंट, और दीज का क्या होगा, दे, लिख दिया यहाँ दे। दोज आर योर डॉग्स, पॉजिटिव है, आरंट हो जाएगा, दोज का दे। देयर इज ए कैट, पॉजिटिव है, इज का इजंट होगा और देर का देर ही होगा। वन कैन डू दिस, कैन है, कांट हो जाएगा, और वन का वन, ये लिखा हुआ वन का वन। तो इसको आप ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें कि जब हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ये हो तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट ये होंगे। लेकिन इसका स्पेशल नोट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या? दिस दैट दोज दीज और वन का यूज एडजेक्टिव के रूप में होने पर, एडजेक्टिव का मतलब है कि इनके बाद यदि कोई नाउन आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के अनुसार ही सी इट दे होगा, ना कि इनके अनुसार होगा। अभी हमने जो रूल्स नंबर 3 पढ़ा था अभी, मतलब सब्जेक्ट के चयन करने का, उसमें ये था कि दिस और दैट के साथ हम इट का यूज करेंगे, दीज दो के साथ दे का यूज कर देंगे, वन के साथ वन का। लेकिन यदि इनके साथ नाउन मतलब जुड़ा हो तो वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, तब हम सब्जेक्ट उस नाउन के अनुसार बनाएंगे, तो उस नाउन के अनुसार ही सी इट या दे होगा। जैसे दिस बॉय इज क्लेवर, देखिए यहाँ दिस के साथ बॉय आया है यानी लड़के, बॉय मीन्स लड़का, तो एक लड़के की बात हो रही है, उसके लिए हम ही यूज करते हैं, तो इजंट ही यूज हो जाएगा। यहाँ आप आंख बंद करके दिस देख के इट ना लिखें, क्योंकि अगर ये दिस इज क्लेवर होता तब आप यहाँ इट लिखते, लेकिन दिस बॉय, दिस के साथ बॉय जुड़ा हुआ है, तो अब ये जो है यहाँ एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज हुआ है। बात समझ में आ गई? दैट गर्ल हैज नो नॉलेज, दैट के साथ गर्ल जुड़ा हुआ है, गर्ल्स के लिए हम यूज करते हैं सी, तो हैज सी, ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। वन मैन कैन डू दिस, पॉजिटिव है तो कैन का होगा कांट, और वन के साथ मैन लगा हुआ है यानी सिंगुलर है, तो मैन के लिए हम यूज करेंगे ही। दिस बुक इज वेरी यूजफुल, इज का इजेंट होगा, और दिस के साथ बुक लगा हुआ है, नॉन लिविंग है, सिंगुलर है, तो इट का यूज होगा यहाँ। दोज बुक्स आर माइन, देखिए दोज है, दोज के साथ बुक्स लिखा हुआ है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ दे का यूज होता है, तो आरंट दे। दीज वुमेन आर ब्यूटीफुल, दीज है लेकिन दीज के साथ वुमेन लगा है, प्लूरल है, तो आरंट दे हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल नोट कर ले। तो तीसरा और थर्ड ए, इन दोनों को आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है, यदि क्वेश्चन टैग के सॉरी जो स्टेटमेंट का हमारा सब्जेक्ट है, यदि वो नो वन, एनी वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबॉडी या एनीबॉडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे। लेकिन यदि नथिंग, एनीथिंग, समथिंग या एवरीथिंग हो तो इसका सब्जेक्ट होगा इट। ये ध्यान रखना, जिसके साथ थिंक लगा हुआ है उसका सब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। लेकिन जिसके साथ बॉडी लगा हुआ है या वन लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा दे। क्लियर? जैसे समवन, समवन कॉल्ड मी, तो कॉल्ड है सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है यानी सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनेट का,
यूज करोगे आप डिड, पॉजिटिव है तो डिडंट हो जाएगा, और सम के लिए हम सब्जेक्ट यूज करेंगे दे। ये आ गया यहाँ, सम था समवन, तो समवन के लिए दे का यूज हो जाएगा। एनीवन कैन डू इट, एनीवन ये रहा एनीवन, एनीवन के लिए दे का यूज करोगे दे आ गया, कैन है पॉजिटिव आ जाएगा कांट दे। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग ये रहा, इसके लिए इट का यूज करोगे, इज है तो इजंट हो जाएगा, इजंट इट। नथिंग कैन बी सीन, नथिंग है, नथिंग कहाँ है, ये रहा थिंग के लिए है, इट यूज होगा, लेकिन नथिंग अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो कैन इट लिखोगे। नेक्स्ट है, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट all of us, none of us, one of us, any one of us, some of us, most of us, every one of us, either of us या neither of us, कहने का मतलब इनके साथ यदि of us लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा we, लेकिन of us की जगह यदि of you लगा हुआ है तो फिर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा you, जैसे all of you, none of you, one of you, इस तरह से। लेकिन यहाँ अस की जगह पे देम हो, जैसे ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, वन ऑफ देम, तो फिर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे। तो ध्यान रखें कि यदि अस लगा हुआ है इनके साथ तो होगा वी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, यदि यू लगा हुआ है तो यू, और देम लगा हुआ तो दे होगा। जैसे ऑल ऑफ अस, अब आगे आपको देखना ही नहीं है, ऑल ऑफ अस आ गया, इसका मतलब अस का मतलब वी होगा सब्जेक्ट, और आर का हो जाएगा आरंट, क्योंकि ये पॉजिटिव इसलिए नेगेटिव होगा। ऑल ऑफ यू, यू है तो सब्जेक्ट हो गया यू, और आर का आरंट होगा। ऑल ऑफ देम लगा हुआ तो देम का हो जाएगा दे, तो आरंट दे हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है पोर्शन नंबर 6, जिसमें कुछ स्पेशल नोट है आपको ध्यान रखने हैं। ये कुछ बातें हैं जिनका विशेष रूप से आप ध्यान रखें, नहीं तो आपके जो टैग क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। आई एम योर क्लास टीचर, यानी मैं आपका कक्षा अध्यापक हूं। अब यहाँ देखिए आई के साथ एम लगा हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो आई एम जहां पे होगा तो इसका होगा आरंट आई, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन टैग क्या हो गया, आरंट आई। कभी भी आप एमंट आई ना लिखें जब हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव हो तब, तो एमंट आई आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव है, जैसे आई एम नॉट योर क्लास टीचर, तो नॉट लगा हुआ आ गया, तो अब आप इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाओगे तो एम आई ही लिखना है, यहाँ आपको आर आई नहीं लिखना, तो ये अब आपका सही हो गया। क्लियर है। ये दोनों चीजें आप ध्यान से देख ले, समझ ले। यदि ये पॉजिटिव है तो आपको यहाँ आरंट आई लिखना होगा एम आई के साथ, लेकिन नेगेटिव है तो एम आई लिखना होगा। दूसरा क्या है कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है हमें। नेगेटिव जब हम टैग क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ऑक्सिलरी या हम कहें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है उसी का यूज करें, अलग से नॉट ना लगाएं। जैसे डू प्लस नॉट, तो आप डू नॉट नहीं लिखोगे, ये गलत होगा, आपको लिखना है डू प्लस नॉट का डोंट, ये सही होगा। क्लियर। तीसरा है स्टेटमेंट में यदि यूज टू का यूज हुआ हो, यूएसईडी यूज टू का, तो क्वेश्चन टैग में इसका नेगेटिव लिखोगे, आप एनटी लगा दोगे इसके साथ, या फिर आप यहाँ डिडंट भी लिख सकते हो, है ना, इसमें नेगेटिव में डिडंट का भी यूज कर सकते हो या यूजेंट का भी यूज कर सकते हो आप। और यदि स्टेटमेंट में ये नेगेटिव में है यानी यूजन टू है, तो फिर आप क्वेश्चन टैग में यूज या डिड दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे सी यूज टू स्मोक, तो अब आप इसका बनाओगे तो यूज टू आया है तो आप नेगेटिव में दोगे, यानी यूजन
सी का सी, या फिर आप डिडंट सी भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। लेकिन यदि ये नेगेटिव है यहाँ सी यूजंट टू स्मोक, तो आप इसको लिखोगे यूज सी या डिड सी, दोनों में से कुछ भी लिख दो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, यदि स्टेटमेंट में नीड और डेयर का यूज मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हुआ हो। देखिए नीड और डेयर का यूज मॉडल के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। तो यदि नीड और डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में हुआ हो, तो फिर क्वेश्चन टैग में जो है आपको डेयर और नीड का ही यूज करना है। लेकिन यदि नीड डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हो गया, तो फिर आपको जनरल रूल्स के अनुसार उसको फॉलो करना है। तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पे जो है नीड का यूज मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हुआ है, इसीलिए अब आप यहाँ लिखोगे नेगेटिव है तो आप नीड लिख दोगे, और सब्जेक्ट यू है तो यू लिख दोगे। ये मॉडल वर्ब हो गई। गो यहाँ मेन वर्ब है। लेकिन यदि सेंटेंस ऐसे होता यू डू नॉट नीड टू गो देयर, तो अब आप यहाँ पे देखिए जो नीड है इसका यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो अब आप यहाँ जो क्वेश्चन टैग बनाओगे वो इसके अनुसार होगा, क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो डू है, तो डू लिखोगे और सब्जेक्ट फिर यहाँ आप यू लिख दोगे, यानी जनरल रूल्स के अनुसार बनाना है। अब एक कंफ्यूजन रहता है कि सर कैसे पहचाने कि ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है या मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो देखिए यदि मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज हुआ है तो इसके साथ जो टू लगा हुआ होगा ये आपको ध्यान रखना है, इसके बाद टू लगा हुआ जरूर आएगा। जबकि यहाँ मॉडल वर्ब में देखिए नीड नॉट टू नहीं था यहाँ, अगर यहाँ पे टू लगा होता तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाता नीड। क्लियर है। दूसरा ये है कि यदि मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है नीड का, तो हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है जबकि यहाँ नहीं थी। क्लियर है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे ही नीड्स ए बुक, तो अब इस सेंटेंस को देखो, ही नीड्स ए बुक, यानी नीड के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, और ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ यूज हो गई नीड्स। तो अब इसका हम जनरल रूल्स के अनुसार बनाएंगे, तो ही के साथ हम यूज करेंगे डज, तो डजंट और ही का ही। वैसे ही विल नीड ए बुक, देखिए नीड से पहले विल यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, इसका मतलब नीड यहाँ जो है मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। तो यहाँ हो जाएगा विल का वांट और ही का ही।